अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 6। यूनिट नंबर हमारा है 4 और इसकी जो एक्सरसाइज है ये हमारी 6। ठीक है बेटा, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हों वो फ़ौरन आप तक पहुंच सके। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका ए पार्ट है। इसमें आपने दो चीज़ें बतानी हैं उनको। आप इसमें देखें, उसने कहा है एक तो आपने पॉइंट के बाद मतलब जो आपका डेसिमल लगा हुआ है उसके बाद एक इंसा लिखना है और डेसिमल के बाद 2 इंसे लिखने हैं। आपने इनके 2 आंसर देने हैं। तो बेटा आपका ये है 47.125। ठीक है, आपने जब इनका पहला आंसर, ये पहला आंसर है। ठीक है, आपने इसमें बेटा एक चीज़ याद रखनी है, हमारा जब 5 या 5 से बड़ा कोई हिस्सा हो उसको हम राउंड ऑफ करें। जिस तरह अब ये 5 है, इसके आगे 1 है, अगर हम ये 5 ख़त्म करना चाहें तो इस 1 को हम 2 कर देते हैं। ये उस टाइम करते हैं जब हमारी रकम या हमारा हिस्सा 5 हो या 5 से बड़ा हो, 9 तक हो। अगर 5 से कम हो तो हम फिर नहीं करते। जिस तरह फ़र्ज़ किया हमारा हिस्सा है 3 और 4, हम 4 को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो हम 3 ही रखेंगे, ये 4 हम छोड़ देंगे, इसको 4 नहीं करेंगे, 3 ही रखेंगे। अगर हमारा यहाँ पे 5 होता तो हम 3 को 4 कर लेते। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। ठीक है, जब आप ये याद रखेंगे तो आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब इसका पहला आंसर निकालते हैं। हम 1 छोड़ जो लगाते हैं, मतलब है एक हिस्सा छोड़ के डेसिमल 47.1। अब हमने देखो बेटा 2 भी छोड़ दिया, 5 भी छोड़ दिया, हमारा ये 1 हो गया। अगर हम इस 5 को राउंड ऑफ करते तो यहाँ पे 3 लगेगा, लेकिन हमने तो 2 इनसे छोड़ने हैं। इसके लिए 3 को हम राउंड ऑफ करें तो अगला हिस्सा नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इसलिए हम 1 ही रखेंगे। अब हमारा है इससे अगला आंसर 47.1 और 3। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 2 था, हमने 3 क्यों कर दिया? बेटा ये जो हमारा 5 था इसको जब हमने राउंड ऑफ किया, मैंने बताया कि 5 हो या 5 से बड़ा कोई हिस्सा हो तो जब उसको राउंड ऑफ करते हैं तो हम उससे अगला हिस्सा एक अदद बढ़ा देते हैं। अब ये 2 था, हमने 3 लगा लिया, अगर 3 होता हम 4 लगाते, अगर 4 होता तो हम 5 लगाते। इस वजह से हमने ये 2 को 3 कर दिया। ठीक है बेटा, ये आपका है ए पार्ट। अब इसमें है आपका आगे बी पार्ट। ठीक है बेटा, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने गौर से ज़रा देखना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन 1 का बी है। ठीक है, बी हमारे पास है 4.732। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करते हैं, 4.7 हो गया, दूसरे का 4.73 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद है क्वेश्चन 1 का सी। ठीक है, ये है 2.322, इसको राउंड ऑफ करते हैं। 1 में क्या लगेगा 2.3 और 2 में क्या लगेगा 2.32। ठीक हो गया, ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन 1 का है डी। ठीक है बेटा,
डी में देखो उसमें दिया हुआ है 0.942, ठीक है। जब हम 1 डेसिमल लेंगे तो 0.9 हो जाएगा, जब 2 डेसिमल लेंगे तो 0.94 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा डी। तो बेटा क्वेश्चन 1 का है ई पार्ट, ई में 45.675। इसका जब आप 1 डेसिमल तक लेंगे 45.7 हो जाएगा, क्योंकि 5 को चेंज करेंगे तो 7 8 में बदल जाएगा, 8 को चेंज करेंगे तो 6 7 में बदल जाएगा। जब आप इसका 2 डेसिमल तक लेंगे तो 45.68 बनेगा, ठीक है बेटा। ये है आपका क्वेश्चन 1 का ई। हमारा क्वेश्चन 1 का एफ है, क्वेश्चन 1 इसका एफ है हमारे पास 2.150, ठीक है। इसका जब हम 1 डेसिमल लेंगे तो 2.2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। देखो 5 था ना, 5 से अगला हिस्सा 1 था तो हमने 2 कर लिया, क्योंकि 5 खत्म हो गया। जब हम 2 डेसिमल लेंगे तो 2.15 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 1 का जी, ठीक है। क्वेश्चन 1 का जी, इसमें 91.547, ठीक है। अब जब 1 डेसिमल लेंगे तो 91.5 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अगर 5 लगाया तो आप यहाँ पे एक चीज गौर करें। मैंने 5 इसलिए लगाया ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे एक चीज आपने गौर करनी है। ये देखो बेटा, जो हमारा 7 था, 7 को हमने क्रॉस कर दिया, इस 7 को, तो हमारा ये 4 कितना बन जाना था, हमारे इस 4 की जगह हमारा क्या बनना था, 5, ठीक है। जब हमने 5 को क्रॉस करना था तो हमारा ये 5 जो इससे आगे ये कितना बनना था, 6। मैंने ये आपको समझाने के लिए पहले 5 लगाया था, ये आपका 6 बनना है, ठीक है। क्योंकि ये 7 जो है ये एक इंसा ये बढ़ाएगा, जब इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये इंसा बढ़ा देगा, तो आपका 1 में हो जाएगा 91.6, और 2 में क्या बनेगा 91.55, ठीक है। क्योंकि 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 को 5 कर देंगे। ये आपका हो गया जी, ठीक है। जी के बाद आपका है क्वेश्चन 1 का एच, 94.172, ठीक है। इसमें जब 1 डेसिमल तक लेंगे 94 पॉइंट, अब देखो ये भी छोड़ेंगे तो ये 7 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन जब 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 1 की बजाय 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 2 में क्या करेंगे 94.17, ये 7 ही रहेगा क्योंकि 2 को सिर्फ राउंड ऑफ किया है। ये आपका हो गया एच। अब है क्वेश्चन 1 का आई। आई में है आपका 5.183, इसको राउंड ऑफ करो भाई। जब 1 लेंगे डेसिमल तो क्या बनेगा 5.2, 2 किस रहा, ये 3 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 ही रहेगा। जब 8 को राउंड ऑफ करें तो 1 की बजाय हमारा ये 2 आ जाएगा, ठीक है। जब 2 को छोड़ेंगे तो क्या होगा 5.18, आई हो गया। आई के बाद बेटा आपका है जे, क्वेश्चन 1 का जे है, ठीक है। इसमें आपका 3.767, जब आप 1 डेसिमल छोड़ेंगे तो 3.8। अब समझो बेटा थोड़ी सी बात यहाँ पे, इस 7 को हमने राउंड ऑफ किया तो ये 6 की बजाय 7 हो गया,
7 को राउंड ऑफ किया तो ये 7 की बजाय ये वाला 8 हो गया, इस वजह से ये 8 हो गया। जब 2 डेसिमल लेंगे तो 3.7। अब बेटा यहाँ पे समझने वाली फिर बात है, 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 आपका 7 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया ये। अब है आपका क्वेश्चन 1 का के। क्वेश्चन नंबर 1 इसका के पार्ट। के में है 4.172। आपने जब 1 डेसिमल लेना है तो 4.2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को राउंड ऑफ किया तो 7 ही रहा, 7 को राउंड ऑफ किया तो 2 हो गया। जब 2 करेंगे तो 4.17, ठीक है। ये आपका होगा के। अब क्वेश्चन 1 का एल। क्वेश्चन नंबर 1 का है एल पार्ट आपका, ठीक है। ये आपका 90.267, ठीक है। आपने जब 1 डेसिमल लेना है तो 90 पॉइंट, ये 3 हो जाएगा। ये 7 को करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 6 की बजाय 7। और जब इस 7 को करेंगे तो ये 2 की बजाय 3 हो गया। अब जब 2 तक लेंगे तो 90.27, क्योंकि 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 7 बन जाएगा। तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 6 और यूनिट नंबर 4। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बेटा अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 6 यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। बेटा इसमें आप देखो, एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स। ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको सम ऑफ करना है, मतलब इनको आपने ऐड करना, जमा करना है। देन वेरीफाई योर आंसर, और उसका जो आंसर उसको वेरीफाई भी करना है कि वो आपका तकरीबन ठीक है, मिलता जुलता है। आपने ये वेरीफाई भी करना है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का है ए, ठीक है। ये 52.90, उसको आपने ऐड करना है 17.98 के साथ, ठीक है। ये आपने ऐड करना है, ठीक है बेटा। अब इसी को मैं आगे लिख देता हूँ, जो आपने वेरीफाई करना है उसके लिए। देखो 5, यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है बेटा। जब मैंने आपको बताया था कि 5 से बड़ा इंसा हो तो उसको ख़त्म करेंगे तो अगला इंसा बढ़ा देते हैं ना। तो जब 9 को हम ख़त्म करेंगे, हम असल में डेसिमल ख़त्म करना चाहते हैं, तो 2 को हम 3 कर लेंगे, ये हमारा 3 हो गया। इसी तरह जब हम इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको हमने ऐड करना है, ठीक है बेटा। इसको आप ऐड करो, पॉइंट यहाँ से 1 कैरी हो गया, 9 और 10 और ये 7, 9 7 8 9 और ये वाला 10, ठीक है, 6 और 7, ठीक है। अब इस साइड पे आओ, 0 1 कैरी हो गया, ठीक है। सॉरी 11 1 कैरी हो गया, 6 और 7। अब आपने वेरीफाई क्या करना है, एक चीज याद रखने वाली कि वेरीफाई, ये देखो बेटा 71 आया ना, ये 70 आया, ठीक है। आप अगर इसको राउंड ऑफ करो तो 8 की बजाय ये 9 हो जाएगा। इस 9 को हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 71 ही बनता है ना। जब इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे इसको,
इसका मतलब है ये आंसर आपका ठीक है, ये आप वेरीफाई कर रहे हैं कि जब आप अगर राउंड ऑफ करते हैं या उसके मुताबिक मिलता जुलता आंसर आता है तो ये आपका वेरीफाई है। ठीक है बेटा, ये आपका ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी है बेटा आपका 630.1 और 280.9। इसी को हम उसी तरह लिखते हैं। देखो 6 3 हो गया, इसको राउंड ऑफ किया, ठीक है, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 281 हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम इसको ऐड करेंगे 119 और इसको ऐड करेंगे तो 0.1168 और 9। ठीक हो गया, तो ये बेटा देखो ये आपके आंसर ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी। ठीक है, 41.01 इसका हो गया 41। दूसरा है 36.87, इसका कितना हो गया 37, क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया तो ये 36 की बजाय 37 हो गया। इनको ऐड करो 87, इसको ऐड करो 88.77। ये देखो बेटा अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 78 बनता है ना, ये 70 हमारा 7 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 78 बन जाएगा। इसका मतलब है ये भी हमारा ठीक है। अब चलते हैं डी की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है डी पार्ट। ठीक है, इसमें है 307.2, इसको 307 ही रहेगा क्योंकि राउंड ऑफ करेंगे तो सेम रहेगा। नीचे है उसके 357.6, अब 0.6 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 358 हो जाएगा। इनको ऐड करो, ये देखो 15, 5, 6 और 6। ठीक है, ये हो गया 8 पॉइंट आपका 14, 4, 6 और 6। ठीक है, इनको बेटा ऐड कर रहे हैं, ये देखो ना, इनको ऐड किया, इनको किया, इनको किया और इनको किया। तो ये जरा आप चेक करो 65 है, अगर 8 को खत्म करेंगे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 64 के बजाय 65 हो जाएगा। आपका ये हो गया डी। ये आप वेरीफाई कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं ना ये आप वेरीफाई कर रहे हैं, ये आप वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट में 741.2। ठीक है, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 741। उसके बाद रकम हमारी दूसरी 30 ठीक है 10, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 30 ही बनेगा। ठीक है, आपने अब इनको ऐड करना है 177। बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, 2 के नीचे 1 लिखना है। मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये जिसके आखिर में 0 नहीं है ये यूं समझें कि आपका 20 है, ये आपका 20 ही है। 0.2 का मतलब 0.20 समझना है आपने। इस 20 में जब 10 ऐड करते तो 30 बनता है। ठीक है बेटा, तो आपने ये गलती नहीं करनी कि इसको यहाँ पे लिखना है। अब 0 का 0 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 7 और 7। ये देखो बेटा वेरीफाई करो, राउंड ऑफ भी करें तो सेम है। अब क्वेश्चन 2 का ई के बाद है एफ। ठीक है,
एफ में उसने दिया हुआ है 845.1, इसको राउंड ऑफ करो 845, ठीक है। उसके बाद बेटा 396.9, इसको राउंड ऑफ करो 397, ऐड करो, ये 12 2 हो गया, ये कैरी डाल के 14 हो गया, कैरी डाल के 12 हो गया, ठीक है। और अब इसको ऐड करो, ये 10 हो गया 0 पॉइंट, अब इसको ऐड करो, ये 12 हो गया, ये 14 हो गया और ये 12 हो गया। तो देखो बेटा वेरीफाई करो, ठीक है। जवाब एफ के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 का है जी, ठीक है। जी है आपका 63.81, इसको राउंड ऑफ करो, आपका बन जाएगा 64, ठीक है। इसके बाद है 25.91, इसको राउंड ऑफ करो तो आपका बन जाएगा 2 और 6, ऐड करो 0 8 और कैरी 9 हो गया, इसको करो 2, ये 17 हो गया, 1 कैरी हो गया, 5 3 8 और ये 5 और 3 8 हो गया और कैरी वाला 9 हो गया, ठीक है। और ये 8 हो गया। अब आपने देखो बेटा ये 90 है ना, ये 8 9 है, जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 90 बनता है ना। जब इसको हम इतने को राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 90 बन जाएगा और ये भी 90 है, इसका मतलब है ये आंसर आपका ठीक है, ठीक है। ये है आपका जी, ठीक है। जी के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 का है एच, ठीक है। एच उसने दिया हुआ है 21.35, इसको राउंड ऑफ करो, ये कितना बनेगा 21। उसके बाद दूसरा है 83.05, इसको राउंड ऑफ करो तो 83 हो गया, ऐड करो तो ये हो गया, ठीक है बेटा। अब इसको ऐड करो, ये 0.410, ये देखो बेटा इसको राउंड ऑफ भी करें तो ये फिर भी आपस में सेम है ना, ये आपका हो गया एच, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 के अब चलते हैं आई की तरफ, ठीक है। आई पार्ट ये है बेटा 99.99, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करो, ये आपका 100 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है 87.91, इसको राउंड ऑफ करो, आपका कितना हो गया 88, ऐड करो 8 8 और 1 हो गया, इसको ऐड करो 0 9 1 कैरी हो गया, 17 1 और 8, ठीक है। ये देखो बेटा अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 188 हो जाएगा, इससे मिल जाएगा, इसका मतलब है ये आंसर हमारा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जे, ठीक है 943.6, इसको राउंड ऑफ करो बेटा, ये 944 हो गया, दूसरा है 834.6, इसको राउंड ऑफ करो तो ये कितना हो गया 8 3 और 5, इसको ऐड कर लो 9 हो गया, 7 हो गया और ये 17 हो गया, ठीक है। इसको करो 2 हो गया, 0.1 कैरी हो गया,
18 हो गया, 7 हो गया और ये 17 हो गया। ठीक है, तो बेटा इसमें आप थोड़ा सा गौर करें। बेटा जो पॉइंट साथ साथ समझाने वाले होते हैं मैं वो आपको इसलिए समझाता हूँ कि आप वो गलती ना करें। ये दो पॉइंट जिनको मैंने अंडरलाइन किया इनको देखें। ये 79 है, इसको राउंड ऑफ भी करें तो ये 78 ही रहता है, 79 नहीं बन रहा। आप बेटा गौर करें कि ऐसा क्यों है। ये देखें, 0.6 को जब हमने राउंड ऑफ किया था तो 43 की बजाय 44 हो गया, इसको राउंड ऑफ किया तो 4 की बजाय 5 हो गया। इस क्वेश्चन में ये दोनों राउंड ऑफ हुए हैं तो एक एक हिस्सा बड़े हैं, इसलिए ये एक हिस्सा बढ़ गया है। देखो ना, इसमें भी एक हिस्सा बढ़ा और इसमें भी एक हिस्सा बढ़ा। जो पीछे पहले हमने किए हैं उसमें एक हिस्सा बढ़ा था, इसमें अब दो हिस्से बढ़े हैं क्योंकि नीचे वाली रकम में भी ऊपर वाली रकम में भी, इसलिए एक हिस्सा बढ़ गया है। लेकिन ये आपका आंसर ठीक है, गलत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली आपका आंसर यही है, आप इसको वेरीफाई कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा ना, इसमें भी बढ़ा दिया, इसमें भी बढ़ा दिया। जब आपने बढ़ाया तो इसलिए ये एक हिस्सा बढ़ा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट की तरफ। 1 2 3.4, 1 2 3। उसके बाद 5 6 7.8। अब इसको लेते हैं 5 6 8, इसको ऐड करो, 1 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया। देखो ना, 11 का 1 हो गया, 1 कैरी हो गया, 8 हो गया और 1 कैरी डाला तो 9 हो गया। ये इस तरह बेटा ऐड कर रहा हूँ। 2 हो गया 12 का, 1 कैरी हो गया। ठीक है, ये 10 और कैरी 11, 8 और 9 और 6 का 6। ठीक है बेटा, ये वैसे ही बराबर आ गए। देखो ना बेटा, ये बराबर इसलिए आ गए कि इसमें सिर्फ एक का कैरी वो आगे राउंड ऑफ हुआ है ना तो बड़ा है, उसमें दोनों का बड़ा है जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन 2 का है एल। ठीक है, एल है बेटा 737.8। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करो, ये कितना बन गया आपका 738। देखो बेटा इसमें बढ़ गया ना, 37 की बजाय 38 हो गया। दूसरा 721.2, इसको राउंड ऑफ करो, 721 ही रहेगा, इसमें अब नहीं बढ़ेगा। ऐड करो, 8 और 1 9, 5 और 14, इसको करो 10 0 पॉइंट 7 8 और 1 9, 5 और 14। ठीक है बेटा, ये वैसे पूरे हो गए। ये आपका क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब बेटा आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 यूनिट नंबर 4, इसका क्वेश्चन नंबर 3। एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर। डिफरेंस का मतलब है आपने इनको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देन वेरीफाई योर आंसर, और आपका आंसर भी आपने वेरीफाई करना है, जिससे जैसे आपने इस क्वेश्चन पिछले 2 में किया था इसी तरह आपने इसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है बेटा, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 में एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन 2 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का है ए पार्ट। ठीक है, आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है और वेरीफाई भी करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 22.30, इसको उसी तरह आप राउंड ऑफ करो, ये हो गया 17.99, इसको राउंड ऑफ करो तो 18। ठीक है, इसको भी माइनस करना और इसको भी माइनस करना है।
ये 12 से 4 बन गया, 1 से 1 0, ठीक है। इसको करो 10 से 9 1 हो गया, यहाँ पे 12 9 3 बचा, पॉइंट यहाँ पे 1 बचा, 11 हो गया, तो 7 निकालो 4 हो गया, ठीक है। यहाँ 1 से 1 0 हो गया। तो बेटा ये देखो, ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। बेटा इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आपने इस ज़ीरो को कुछ नहीं समझना, इस ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है। असल आंसर आपका 4 है, ये 4 हो गया। इसको राउंड ऑफ भी करें तो 4 ही रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन 3 का ए हो गया। क्वेश्चन 3 का बी 78.92, राउंड ऑफ करो 7 9, और नीचे दूसरी है इसकी रकम 96.11, राउंड ऑफ करो तो 69 हो गया, माइनस करो, ये हो गया 0, ये 1, क्योंकि 7 से 6 किया 1 हो गया ना बेटा। अब इससे 2 से 1 1 हो गया, 9 से 1 8 हो गया, पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे 8 से 9 माइनस नहीं होता तो आप कैरी लेंगे, 18 हो जाएगा। 18 से 9 गया तो आपका 9 बचा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे 6 बचा, 6 से 6 तो 0, उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये 10 है, ये 9 है। अब देखो बेटा, इस को राउंड ऑफ करें तो ये 8 ही रहेगा, 8 को राउंड ऑफ करें तो ये 9 के बजाय आपका क्या बनता है, 10 बनता है ना। इसका मतलब है ये आंसर और ये आंसर ठीक है। अब 9.81 ही आंसर आएगा आपका, ठीक है। अगर मैं ये समझा रहा हूँ कि हम इसको राउंड ऑफ करें तो 10 ही बनता है ना, इसका मतलब है ये आपका वेरीफाई हो गया, ये आपका आंसर ठीक है, ठीक है। और अब चलते हैं क्वेश्चन 3 का सी, ठीक है। ये 56.23, इसको राउंड ऑफ करो 5 6 हो गया। उसके बाद आपका है 11.26, इसको राउंड ऑफ करो तो आपका हो गया 11, इसको भी माइनस करो, इसको भी माइनस करो, ठीक है। देखो 5 हो गया और ये 4 हो गया, इसको करो 7 हो गया। ये बेटा कैरी लेंगे तो 13 होगा, 13 से 6 माइनस करेंगे 7 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा तो कैरी लिया तो कितना हो गया 11, 11 से 2 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, पॉइंट। अब यहाँ पे 5 बचा है, क्योंकि एक कैरी हम इधर ले जा चुके हैं, इस 6 से एक कैरी इसमें चला गया है। अब 5 बचा, 5 से 1 माइनस किया तो 4, और 5 से 1 तो 4। अब फिर उसी तरह आपने पहले क्वेश्चन देखे ना, इसमें देखो 44 है, इसमें 45 है, इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 45 बनता है। इसका मतलब है ये आपका आंसर ठीक है। ये है आपका सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, ठीक है बेटा। डी पार्ट उसने दिया हुआ है 234.6, इसको राउंड ऑफ करो 235, ठीक है। दूसरा है 159.8, इसको राउंड ऑफ करो 1। उसके बाद आपका देखो, ये जब 8 9 में जाएगा तो ये 9 10 हो गया, 0 बन जाएगा, और ये कैरी इस 5 में चला जाएगा तो 59 के बजाय आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस करो, इसको भी माइनस करो, ये 5 हो गया, ठीक है। 13 से 6 गया तो 7 हो गया, यहाँ पे 1 से 1 0 बचा। अब इसको माइनस करो, 16 से 8 8 हो गया, पॉइंट। यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। ये आपका बेटा, क्योंकि एक कैरी जा चुका है ना इसमें से, तो 3 बचा, इधर से कैरी लिया तो 13 हो गया, ठीक है। 13 से 9 माइनस करो तो 4 हो गया। अब यहाँ पे आपका 2 बचा,
कैरी लिया, 12 हो गया, 12 से 5 गया तो 7 हो गया। यहाँ पे आपका 1 बचा, 1 से 1 तो 0। ये देखो बेटा, ये 75, ये 74, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 75 बनेगा। इसका मतलब है ये आंसर आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ई पार्ट, ठीक है, 587.6, इसको राउंड ऑफ करो 588। उसके बाद दूसरा है 320.9, इसको 321 राउंड ऑफ करेंगे तो ठीक है 7 6 और ये 2 हो गया। ये माइनस कर रहे हैं ना, इसको भी माइनस करो, 16 से 9 7.6 बचा, 6 हो गया और 2 हो गया। तो बेटा देखो 266.7, अब 0.7 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 7 बन जाएगा, 267 बनेगा ना। इसका मतलब ये आंसर हमारा ठीक है। अब क्वेश्चन 3 इसका है एफ है 402.3, राउंड ऑफ करो 402। उसके बाद है 292.1, राउंड ऑफ करो 292, ठीक है, इसको भी माइनस करो, इसको भी करो, ये कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से कैरी लेंगे तो 10 हो गया, 10 से 9 माइनस करेंगे तो 1 हो गया, 3 से 2 माइनस किया तो 1 हो गया, ठीक है। अब 3 से 1 किया तो 2 हो गया, 0.0। उसी तरह 10 से 9 1 हो गया, 3 से 2 तो 1 हो गया। तो देखो बेटा ये वैसे ही पूरे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जी है आपका 9.5, 995.5, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करो, आपका कितना बनेगा 996। दूसरी है रकम इसकी 747.1, इसको राउंड ऑफ करो 747, ठीक है, इसको भी माइनस करो, इसको भी करो, तो देखो 16 से 7 माइनस करो, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है तो कैरी लेंगे, 16 हो गया, 7 माइनस किया तो 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 8 बचा, 8 से 4 माइनस करो तो 4 हो गया। यहाँ पे 8 बचा, 7 सॉरी 9 बचा, 9 से 7 माइनस करो तो 2 हो गया। अब ये कितना हो गया 4 से 1, 5 से 1 तो 4 हो गया पॉइंट। अब इसी तरह 15 से 7 8 हो गया। अब यहाँ से माइनस किया 8 से 4 तो 4 हो गया। यहाँ से माइनस किया तो 2 हो गया। अब ये देखो 249 है, 248 है, ठीक है। अब इसमें आप वही आपको पहला मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था ना कि आप समझ रहे हैं कि ये एक हिस्सा बढ़ गया, राउंड ऑफ करने से भी 48 ही बन रहा है, ठीक है। देखो बेटा ये माइनस हो रहा है, इसमें जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो ये एक हिस्सा चेंज हुआ तो उसको माइनस कर दिया तो ये 48.4, तो ये 48 और 49 ये मिलते जुलते हैं, ठीक है। आपका आंसर होगा 248.4। ये आंसर ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये 5 को हमने 6 कर दिया था ना, तो ये 7 जो है वो 7 ही रहा, लेकिन जब इसको माइनस किया तो माइनस में देखो एक्चुअली पूरा 1 का भी नहीं, 0.6 का फ़र्क है। देखो 0.4 है ना, तो 0.6 ऐड करें तो 1 बनता है ना। तो देखो यहाँ पे भी हमने 0.6 का फ़र्क डाला है ना, क्योंकि 5 को हमने चेंज किया तो 5 आगे चला गया तो नीचे 1 है, इसमें 5 हमने ऐड किया,
इसमें 5 हमने 1 इसमें कम कर दिया, तो फ़र्क तो यहाँ पे भी 6 का बना। इसलिए ये आपका ठीक है, गलत नहीं है। आपका आंसर ये लिखा होगा। ठीक है बेटा, ये है आपका जी। इसके बाद बेटा है आपका क्वेश्चन 3 का एच। ठीक है, 673.1 673 430.5 431, क्योंकि ये चेंज हो गया ना, जब ये आपने राउंड ऑफ किया तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, ये आप कैरी लेंगे 5, 11 से 5 माइनस करो तो 6 हो गया पॉइंट। अब यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि कैरी जा चुका है। 7 से 3 माइनस करो तो 4, और 6 से 4 तो 2 हो गया। ये देखो बेटा, ये वैसे बराबर है। क्वेश्चन 3 का आई। ठीक है, आई है हमारे पास 53.25। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करो, 53 हो गया, 25.62 राउंड ऑफ करो, ये कितना बन गया, ये हमारा बना 26। ठीक है, इसको भी माइनस करो और इसको भी माइनस करो। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, 13 से आपने 6 माइनस करना है तो 7 बचा। यहाँ पे 4 से 2 तो 2 बचा। ये देखो 5 से 2 गया तो 3, 12 कैरी लेके 12, 6 तो 6 पॉइंट, यहाँ पे 2 बचा। 12 से आपने 5 करना है तो 7, यहाँ पे 4 बचा, 4 से 2 तो 2। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन 3 का आई। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के जे की तरफ। क्वेश्चन 3 इसका जे पार्ट। ठीक है, तो जे पार्ट में बेटा है आपका 544.1 राउंड ऑफ 544। ठीक है, दूसरा है 41.45 राउंड ऑफ किया तो 42, इसको भी माइनस करो, इसको भी करो, ये हो गया 2, 0 और 5। ठीक है, इस पे आ गए बेटा। अब यहाँ पे माइनस करने में आपने यूं समझना है कि यहाँ पे जीरो है, बल्कि आपने जीरो यहाँ पे लगा लेना है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पॉइंट के बाद कंप्यूटर के में जीरो लिखा नहीं जाता। आप जब तक जीरो नहीं लगाएंगे आप माइनस किस तरह करेंगे। ठीक है, अब आप कैरी लेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, 10 से आपका 5 गया तो 5 बचा। ठीक है, यहाँ पे जीरो बन गया, फिर लिया तो 10 हो गया, 10 से आपका 4 गया तो 6 हो गया। ठीक है, आपने यूं समझना है, अगर ये 1.1 है ना, इसका मतलब है 10। अगर थोड़ी सी बड़ी रकम हो जाती तो आप एक जीरो और लगा देते तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका ठीक है, इसीलिए मैंने जीरो लगा के फिर माइनस किया। ठीक है, अब इससे आगे आते हैं, तो ये यहाँ से कैरी एक जा चुका है, आपको पता है ना, इसके लिए यहाँ से कैरी जा चुका है, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 से 1 माइनस किया तो आपका 2 हो गया, 4 से 4 0 और 5 का 5। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन 3 के की तरफ। ठीक है, 3.5 राउंड ऑफ करो, और 2.1 राउंड ऑफ करो तो 2, 2 हो गया, 5
4 हो गया 0.1। अब 1.4 है और 4 है, राउंड ऑफ का मतलब है उसका करीब तरीन, ठीक है ना। उसमें थोड़ा सा फर्क आ सकता है। देखो इसमें 5 हमने ज्यादा किया था तो ये 5 कम हो गया, 1 कम हो गया तो टोटल 6 का फर्क पड़ा। इसमें भी अगर 6.6 ऐड करें तो ये 2 बनता है। आपका बुक के ऊपर ये आंसर होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने राउंड ऑफ आप कर रहे हैं, राउंड ऑफ में वो करीब तरीन होता है, उससे मिलते जुलते होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते, ठीक है। आपने इसमें परेशान नहीं होना, ये आपका ठीक है। क्वेश्चन 3 का एल 9.355, तो ये 9 ही रहेगा क्योंकि 5 को करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 क्योंकि 5 से कम है इसलिए 9 ही रहेगा, ठीक है बेटा। दूसरा है 7.316, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 7 ही रहेगा क्योंकि ये भी उसी तरह 6 को 2 हो जाएगा, 2 को करेंगे तो ये 3 रहेगा, ये अब माइनस किया तो 2 हो गया, ये किया तो 9 हो गया, 15 बनेगा ना, कैरी लेके 15, 15 से 6 माइनस करेंगे तो 9 हो गया, 4 से 1 गया तो 3 हो गया, 3 से 3 तो 0 हो गया पॉइंट, इसी तरह 9 7 2 हो गया, तो ये आपका ये हो गया, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन 3 का एल पार्ट है। अब आपकी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज नंबर जो आपकी 6 थी ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज।